हेलो फ्रेंड, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। इस वीडियो सेगमेंट में बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपको सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीनों में होता है? ऑप्शन है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक, नवंबर से लेकर मार्च तक, या फिर जनवरी से लेकर मई तक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना हो जाएगा जून से लेकर सितंबर तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है? ऑप्शन है नॉन रिएक्टिव, लाइट इन वेट, ड्यूरेबल और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पूछा गया है प्लास्टिक का कौन सा एक सामान्य गुण नहीं है। तो जो ऑप्शन है अपने पास विद्युत का अच्छा चालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सामान्यतः कठोर होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है और आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? ऑप्शन है लोहा, सोडियम, सोना और मैग्नीशियम। तो दोस्तों जो सोडियम होती है अपनी, उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाप्त होते प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन है मात्रा में असीमित जो होते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं होते जो, या फिर मात्रा में जो सीमित होते हैं, या फिर मानवीय गतिविधियों से समाप्त न होने वाले। तो समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका जो ऑप्शन है ये अपना हो जाएगा मात्रा में सीमित, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ते हैं तो अग्नि बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है कपड़े पर पानी फेंक दें, आग बुझाने की कला का उपयोग करें, या फिर एक ऊनी कंबल के साथ व्यक्ति को कवर करें, या फिर एक पॉलीथीन शीट के साथ व्यक्ति को कवर करें। तो दोस्तों इसका जो थर्ड ऑप्शन है कि एक ऊनी कंबल के साथ व्यक्ति को कवर करें, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी और जो ऑक्सीजन की कमी है उससे आग अपने आप बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उस जोड़ी को चुनिए जो लक्षणों की विषयति से संबंधित है। ऑप्शन है सेल दीवार और सेल झिल्ली, गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण और कोशिका झिल्ली, या फिर गुणसूत्र और जीन। तो गुणसूत्र और जीन आपस में संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन है हाइड्रा में, अमीबा में, पैरामीशियम में, या फिर जीवाणु में। तो जो दोस्तों मुकुलन होता है उसके द्वारा जनन होता है हाइड्रा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है? यानी संपर्क बल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है गुरुत्व बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, या फिर स्थिर वैद्युत बल। तो जो घर्षण बल होता है दोस्तों वो संपर्क बल होता है, क्योंकि दो सतहों के बीच लगता है, इसलिए ये संपर्क बल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। ऑप्शन है भूप्रपट्टी में, पृथ्वी के प्रवार में, पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में, या फिर पृथ्वी के बाह्य क्रोड में। तो दोस्तों जो पृथ्वी की प्लेटें भूकंप के लिए उत्तरदायी होती हैं वो भूप्रपट्टी में पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर अपना 1 है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यूरेनस और नेपच्यून के बीच
एक नया ग्रह खोजा गया है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन है नेपच्यून के आवर्तकाल की अपेक्षा कम, नेपच्यून के आवर्तकाल की अपेक्षा अधिक, नेपच्यून या यूरेनस के आवर्तकाल के बराबर, या फिर यूरेनस के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। तो दोस्तों ये जो मान लीजिए कोई नया ग्रह आ जाता है यूरेनस और नेपच्यून के बीच में, तो इसका जो आवर्तकाल है वो नेपच्यून के आवर्तकाल की अपेक्षा कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना जो पहला है ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा समवांगी प्रकृति के हैं? कौन समवांगी प्रकृति के हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, बर्फ और मिट्टी, लकड़ी और हवा, बर्फ और हवा, या फिर मिट्टी और हवा। तो इनमें से समवांगी प्रकृति के हैं जो दोस्तों वो हैं अपने बर्फ और हवा, यानी ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला विकल्प दिया है अपने को, परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला है द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है, इसको काट के, हाँ अब है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो इसमें ध्यान देने की बात ये है कि सही नहीं है पूछा गया है। तो सही कौन कौन से नहीं है? पहली तो ये कि द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये कहना गलत है। और जो ये है परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी बराबर होती हैं, ये भी सही नहीं है, यानी कि दूसरा और चौथा। तो अपना जो ऑप्शन है 4 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य को चुनिए। ऑप्शन है लाइसोसोम में हुए अंजाम रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका से बने होते हैं, या फिर रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका एवं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका क्रम से लिपिड और प्रोटीन की बनती हैं, या फिर अंतर्द्रव्यी जालिका का कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध है, या फिर यूकैरियोटिक केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में केशकाभ होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि जो लाइसोसोम है उसके अंदर एंजाइम रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका इससे वो बने होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवर्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो देखिए एक वर्त बना लेते हैं, ये है कोई साधारण वर्त, इसमें कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन करता है और अर्धवर्त इसने पूरा कर लिया है। अर्धवर्त मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू कर दिया और यहाँ आ चुका है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन के लिए अगर दोस्तों बात करें अपना, ये होता है 2, ये जो पूरा चक्कर होता है ये होता है 2πr। बट अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हो जाएगा जो व्यास होता है इसका, यानी कि व्यास क्या होता है 2r, तो विस्थापन हो जाएगा 2r। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की जो दूरी है उसको समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं, यानी जो पिंडों का द्रव्यमान है दोनों का वो आधा कर दिया, बाकी बीच की जो दूरी है वो बराबर है,
तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, देखते हैं। दोनों का आधा किया है ना, तो सिंपल फॉर्मूला है, दोनों का आधा किया है तो ये F बटे इसका आधा और इसका आधा यानी कि 2 दूनी 4 F/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि अपना जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बांध के संग्रहित जल में, ऑप्शन है कोई ऊर्जा नहीं होती, विद्युत ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है या फिर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जो बांध है उसके संग्रहित जल में दोस्तों होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। तो दोस्तों जो आपको पता है कि प्रतिबिंब है वो 15 सेंटीमीटर का बनेगा। कब बनेगा, जब जो अपना बिंब है वो या तो इससे दुगना हो या इससे दुगने से भी बड़ा हो। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं अपने पास, दर्पण से 15 सेंटीमीटर, क्योंकि बिंब जो है ये 15 का होगा तो 15 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा जो है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो ये इसको अपन मान सकते हैं। अगला है दर्पण से 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच हो या फिर दर्पण से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो अपन करेंगे दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ऑप्शन नंबर 2 अपन सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है या फिर दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो दोस्तों जो निकट दृष्टि वाला व्यक्ति होता है वो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, तो ये इसका इनमें सबसे सही कथन दिया गया है। नेक्स्ट है, व्यापारिक विद्युत मोटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए विद्युत चुंबक, अगला है विद्युत वाही कुंडली में चालक तार के फेरों की प्रभावी अधिक संख्या, या फिर आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए स्थायी चुंबक, या फिर कुंडली को लपेटने के लिए नर्म लोह या कोड। तो इसका जो व्यापारिक जो विद्युत मोटर है उसमें किसका उपयोग नहीं किया जाता है, उसमें उपयोग नहीं किया जाता है आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए स्थायी चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है। ऑप्शन है हृदय के भीतर स्थित कपाट, नीलियों की मोती पेशीय भित्तियाँ, ये मोती नहीं है दोस्तों मोटी है। अगला है आलिंदों की पतली भित्तियाँ या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हृदय के भीतर जो कपाट होते हैं वो रुधिर को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो सेगमेंट में दोस्तों सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर काम में आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।